उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में अभी से प्लानिंग प्लॉटिंग की शुरुआत हो चुकी है। बयानबाजी तेज है तो वहीं दूसरी ओर संपर्क साधने की कहीं ना कहीं कोशिश भी जारी है। बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बारे में। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि एक वक्त कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन रहा, लेकिन बाद में ये गठबंधन टूट गया। मायावती के सुर पूरी तरह से बदल गए कि मायावती की पार्टी हर चुनाव अकेले ही लड़ेगी, लेकिन अब संकेत कुछ और ही आ रहे हैं। मायावती ने हाल ही में एक बैठक की और इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर कुछ भी नहीं कहा, कोई भी टिप्पणी नहीं की। इसके बाद संकेत नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन की ओर रुख हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुर भी बदले हुए हैं। दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश जारी है तमाम राजनीतिक दलों की। ऐसे में राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी बैठक में साफ कहा, 80 और 90 के दशक में कांग्रेस दलितों के मुद्दों को लेकर उदासीन हो गई थी। उसी खाली जगह को कांशीराम और बाद में मायावती जैसे नेताओं ने भरा। यानी कि जिस दलित वोट बैंक को कांग्रेस अपना नेचुरल सपोर्ट बेस मानती थी, उसके खिसकने के बाद अब राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी की नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं और इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, आजादी के बाद लंबे समय तक दलित वोट कांग्रेस के साथ मजबूती से जुड़ा रहा। कांग्रेस खुद को सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति की पार्टी बताती रही, लेकिन 1980 के दशक के बाद हालात बदलने लगी। मंडल राजनीति और सामाजिक न्याय की नई बहस और क्षेत्रीय दलों के उभार ने भारतीय राजनीति का समीकरण तक बदल दिया। और इसी दौर में कांशीराम ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर दलित राजनीति को नई दिशा दी थी। और अब कांग्रेस जहां दलितों को लेकर अपनी बात रख रही है, ऐसे में कई बड़े संकेत मिल रहे हैं। राहुल गांधी का बयान इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस अब खुलकर मान रही है कि उसने दलित नेतृत्व को सिर्फ प्रतीकात्मक जगह दी, असली राजनीतिक ताकत नहीं। यही वजह है कि यूपी जैसे राज्यों में दलित वोट तेजी से बीएसपी की तरफ गया। मायावती का आगे आना सिर्फ एक नेता का उभार नहीं था, बल्कि कांग्रेस मॉडल के खिलाफ दलित असंतोष की राजनीति भी थी। मायावती ने दलित समाज को भरोसा दिलाया कि सत्ता में उनकी सीधी हिस्सेदारी हो सकती है, सिर्फ वोटर बने रहने से बात नहीं बनेगी। ऐसे में अब सवाल तमाम तरह से उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब पार्टी चीजें बदल रही है तो दलितों को मुख्य भूमिका में लाया जाएगा। एससी विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने राहुल गांधी को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ रही है, लेकिन असली चुनौती सिर्फ बयान देने की नहीं, बल्कि संगठन और सत्ता दोनों दलित नेतृत्व को वास्तविक हिस्सेदारी देने की होगी, क्योंकि दलित राजनीति सिर्फ प्रतीकवाद से आगे निकल चुकी है। दलित वोटर अब देखता है कि कौन सी पार्टी उसे टिकट, नेतृत्व और फैसले लेने की ताकत दे रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी का बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2029 की राजनीति की तैयारी के संकेत भी हैं। कांग्रेस समझ चुकी है कि अगर उसे दलित वोट बैंक वापस चाहिए तो सिर्फ संविधान और सामाजिक न्याय की बातें करने से काम नहीं चलेगा। उसे संगठन से लेकर सत्ता तक दलित नेताओं को वास्तविक ताकत देनी होगी, वरना जिस राजनीतिक जमीन पर कांग्रेस का दबदबा था, वहां क्षेत्रीय दल और बीजेपी दोनों अपनी पकड़ और मजबूत करते रहेंगे। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि बीते कुछ दिनों पहले मायावती से कांग्रेस के कुछ नेता मिलने पहुंचे। तब कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने नेताओं को भेजा है और उन नेताओं का कहना रहा कि वह मायावती का हालचाल जानने पहुंचे थे, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और वह बेरंग दरवाजे से ही लौट गए। वहीं मायावती का बैठक में कांग्रेस और सपा पर कोई भी टिप्पणी ना करना, राहुल गांधी का दलित वोट बैंक पर बोलना तो कहीं ना कहीं गठबंधन की ओर इशारा कर रहा है। राहुल गांधी की तरफ से क्या वाकई में कोशिश की जा रही है? क्या वाकई में राहुल गांधी एक पहल करते हुए देखे जाएंगे? क्या वाकई में गठबंधन होता हुआ नजर आएगा इस बार विधानसभा चुनाव में या नहीं?